हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। ये वीडियो CUT UG 2026 के स्टूडेंट्स के लिए है जो भी इस साल CUT UG का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आप स्टूडेंट्स लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि आपको पता ही होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आ चुका है CUT UG का इस साल का। और इसमें आपकी कई सारी डेट्स बता दी गई हैं कि कब तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे, कब आपकी फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट है, कब आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी, कब आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो वो सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब आपको मैं इस वीडियो में जो भी आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में आपको बता देता हूँ, जिससे आपका जो भी फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस रहे बहुत एकदम फ्लेक्सिबल रहे, कोई दिक्कत आपको ना हो, बहुत स्मूथली आप कर सकें और कोई भी आपको गलती करने की मतलब गुंजाइश ना रहे आपके पास कि आप कोई भी गलती कर दें फिर बाद में आप उसको लेके परेशान हो। देखिए, सबसे पहले आपका जो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 जनवरी है। रात 11:50 तक आप कर सकते हैं। फीस पेमेंट की एक डेट और मतलब एक दिन एक्स्ट्रा और दिया है जो कि है आपका 31 तारीख तक का। रजिस्ट्रेशन आपका 30 तारीख को बंद हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। ये नहीं कि आप सोचें कि 31 तारीख तक है जिस दिन फीस सबमिट करना है, नहीं, 30 तारीख तक अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। फीस अगर 30 तारीख तक कोई जमा नहीं किया है तो 31 को आप कर सकते हैं, उस दिन तक की डेट है। लेकिन 31 तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि दो अलग चीज़ है, फीस सबमिट करना और फॉर्म को कंप्लीट करना, ये दो चीज़ है। फीस आप क्या कहते हैं 31 तारीख तक दे सकते हैं, लेकिन फॉर्म आपको 30 तारीख तक कंप्लीट करना। बाकी मैं तो कहूँगा आप पहले ही कंप्लीट अपना कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, 2 और 4 को आई गेस आपका करेक्शन विंडो है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। बाकी जो आपकी एग्ज़ाम डेट आई है, जो आपकी टेंटेटिव है कि इस दिन इस डेट से इस डेट के बीच में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, जो कि मई में तो होंगे, ये कंफर्म है। मतलब ज़्यादातर उम्मीद मई में ही होने की है क्योंकि अभी डेट टेंटेटिव है, बट मई में ही होंगे। अब ये है कि आगे पीछे हो सकते हैं, जो कि आपकी 11 मई से लेकर 31 मई के बीच में डेट दी गई है। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है CUT UG का वो कैसे करना है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पहली बार CUT दे रहे हैं, मतलब आप अभी इससे पहले आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। कई सारे मतलब ड्रॉप आउट स्टूडेंट होंगे या ड्रॉपर्स होंगे, उनको पता होगा। अब आपके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, सबसे पहले आपकी आधार कार्ड, ये अपना रखिएगा, अपडेट करा लीजिएगा। मैं ये आपसे बार बार कहूँगा, एड्रेस अपना आधार कार्ड का, अपने जो भी आपका नाम है, अपना मोबाइल नंबर जिस पे आपकी OTP आ जा सके, अपनी फ़ोटो भी इस रिसेंट की करवा लीजिएगा, क्योंकि आप आधार कार्ड जो देंगे फॉर्म में जो आपका रहेगा वही आप सेंटर पे लेके जाएंगे और वही उसी से फ़ोटो आपकी मैच होगी। तो जो भी चीज़ें आप देंगे आप अभी से सोच समझ के, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें कोई आपको बताता नहीं है और फिर आगे चल के आप अपना आधार कार्ड आप जो दे देते हैं वो आपको दिक्कत करता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। रिसेंट की अपनी फ़ोटो अपलोड कर लीजिएगा। अपने फ़ोन नंबर अपडेट अगर आपको जो कराना है वो चीज़, जैसे आपका अगर नाम गलत है, आपका एड्रेस पुराना है, तो सब चीज़ें आप अपडेट अपनी करा लीजिएगा। नंबर आपका सेम रहता है, आपका अपलोड नहीं होगा। अभी आपको नंबर आपका दिया जाएगा, लेकिन आपको फिर भी अपना आधार कार्ड अपडेट आप करा सकते हैं, एक आप सेफ रहने के लिए। आपका आधार कार्ड, दूसरी चीज़ आपकी मार्कशीट, 10th की मार्कशीट। 12th वालों की जो ड्रॉपर्स हैं, जिनको क्या कहते हैं मार्कशीट अपनी मिल गई है, वो क्या कहते हैं अपनी दे सकते हैं पास्ड अपना लिख करके। और जो अभी इस साल अपियरिंग में, क्योंकि अभी आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एग्जाम बोर्ड के आपके बाद में पढ़ेंगे, तो आप अपना वहाँ पे ऑप्शन पास्ड ना करके आप अपियरिंग करेंगे। अपियरिंग में आपको आपसे 12th के अपने कोई भी मार्क्स वगैरह कुछ नहीं पूछे जाएंगे, आपको अपनी 10th की मार्कशीट देनी है, और 10th की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वही आपकी करेक्ट होनी चाहिए, ये चीज़ आपकी। उसके बाद आपका एक मोबाइल नंबर जिस पे आपकी OTP वगैरह आ सके, आपकी एक्टिव ईमेल आईडी एक्टिव इसलिए क्योंकि आप उसको रेगुलर चेक कर सकें, जिस पे आपको NTA रेगुलर अपडेट्स दे सके, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ उनको प्रोवाइड करनी हो तो उस पर आपको रेगुलर आपकी अपडेट आती रहे, जिसको आप बार बार चेक कर सकें। ये सब चीज़ें आपको अपने पास अभी रखनी है। इसको आप अगर नहीं रखेंगे तो फिर आपको कई सारी दिक्कतें फेस करने को मिलेंगी, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, आप जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे यही आगे चल के क्या कहते हैं आप तब यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें भी कई सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से ली जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको जो भी अभी आप भरेंगे सही भरनी है। ये हो गया मतलब जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये चीज़ है। अब इसमें एक और ऑप्शन आएगा आपार आईडी का, उसमें कई सारे आप लोग देख रहे होंगे आपार आईडी बहुत से बच्चों की 12th में ही बन गई होगी, मतलब आपके स्कूल में ही बन गई होगी, और जिनकी नहीं बनी है उनके लिए मैं एक वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जाके देख सकते हैं कि अपार आईडी कैसे बनानी है। अभी इसमें अपार आईडी आपकी मैंडेटरी नहीं है, CUT रजिस्ट्रेशन में आपसे नहीं
ये है कि आपसे मांगा ही जाए, उसमें आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, आपके पास है या नहीं वो आप क्या कहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के तब आप यूनिवर्सिटीज़ में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहाँ पे आपकी किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी रहती है। तो अभी अगर आप बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, आगे भी बनवा सकते हैं, लेकिन फॉर्म में इसके लिए कोई ऐसा मतलब मैंडेटरी नहीं है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज़, अब जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे अपलोड करने के लिए नहीं कहा जाएगा, उसका नंबर होता है। तो नंबर कई सारे बच्चे जो हैं जैसे EWS के हैं या आप अपने अदर मतलब कास्ट और आपकी जैसे OBC SC ST सर्टिफिकेट होता है, तो इन सब का आपका सर्टिफिकेट रहता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रीसेंट का, इससे पहले NTA ने अपडेट दी थी कि आपका जो भी है आपका रीसेंट का होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो भी आप ये बनवाएंगे आप लोग कोशिश करिएगा कि आपका जो भी हो ये सेंट्रली मतलब सेंट्रल सर्टिफिकेट हो, ना कि स्टेट हो, क्योंकि आगे चल के तब आप यूनिवर्सिटीज़ जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ में आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है आपकी, यहाँ पे आप तब अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो यहाँ पे लास्ट ईयर आपका सेंट्रल वाला आपका सर्टिफिकेट मांगा गया था। जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट होंगे उनको ये चीज़ पता होगी, तो अपना सेंट्रली अप्रूव्ड सर्टिफिकेट बनवाइएगा, अपना जो भी आपका सर्टिफिकेट है, और रीसेंट का बनवाइएगा। EWS वाले अपना जो भी सर्टिफिकेट बनवाते हैं उनको तो हर साल नया बनवाना पड़ेगा, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट आपका जो रहता है वो आपकी हर साल उसके अकॉर्डिंग बनती है। तो अपने रीसेंट के सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वही आपको आगे चल के आपके यूनिवर्सिटीज़ के जो भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग वगैरह उसमें आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये आप इस साल का बनवाएंगे तो आपका रिसेंट में ही कहा जाएगा। तो आपके ये कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। अब कई सारे बच्चों का ये पहले से बना नहीं होगा, अभी बना होगा, तो जो अभी अप्लाई कर रहे हैं तब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कोई ना कोई रिसिप्ट मिलती है या आपको उसमें एक नंबर दिया रहता है, तो वो नंबर आप क्या कहते हैं वहाँ पे डाल सकते हैं। अपलोड करने के लिए अभी आपसे नहीं कहा जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आप अभी बनवा लीजिए। अप्लाई करने से पहले ही आपको रिसिप्ट मिलती है या कोई एक नंबर मिलता है, फॉर्म नंबर कुछ भी, वो आप क्या कहते हैं वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और अपने ऑप्शंस यस कर दीजिएगा। जिस भी कैटेगरी के होंगे आप अपनी कैटेगरी उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यह आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है। बाकी इतनी अपनी चीज़ें अपनी रेडी रखिए। अभी थोड़े दिन में मैं आपको क्या कहते हैं कंप्लीट प्रोसेस कैसे क्या पूरा फॉर्म भरना है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कैसे फॉर्म आपको CUT UG का भरना है। तो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो आप वो वीडियो पूरा देख सकते हैं। बाकी आप खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी आपके लिए पूरा प्रोसेस हम रिकॉर्ड करके आपको बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। बाकी आपको हर अपडेट CUT UG से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। और अभी तो आपका शुरुआत है, अभी आपका फॉर्म आया है, फिर आपका सीट इंटीमेशन स्लिप, फिर आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग, कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है। तो आपको कई सारी तरीके की अभी बहुत टाइम तक आपको हमारी ज़रूरत रहेगी और हमारी चैनल के माध्यम से आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। अभी मैं आपको और भी चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप को लेना रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटीज़ की, कितने आपको स्कोर करना है, कट ऑफ वगैरह क्या होंगी, आपको कितना अपने मार्क्स लेके चलने हैं कि आप सेफ़ हैं। तो सब चीज़ आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अभी आपको ये है कि अभी आपका फॉर्म आया तो आपके लिए जो सबसे पहली जो चीज़ है, पहली प्रायोरिटी है वो आपको ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें समय बीतेगा आपको समय के टाइम टू टाइम आपको सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी कि कब कौन सी वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, कब आपको क्या पता होना चाहिए, क्या आपका कट ऑफ रहेगा एग्ज़ाम से पहले, जिससे आपके एग्ज़ाम से पहले आप तैयारी कर सकें। उस हिसाब से सब चीज़ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, तब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। आप हमारे साथ रहिएगा, आपको हर A to Z अपडेट हम आपको देते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हर ऑफिशियल अपडेट आपको CUT से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको सब हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगी। बाकी यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। बाकी इस वीडियो को मैं तक रखता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।